राहत पाने के लिए, जिस प्रकार से मैं पानी का उपयोग कर रहा हूँ, फ्रूट जूसेस का, फलों का सेवन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए पानी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और चूंकि फल, रसदार फल बहुत सारे इस समय मार्केट में होते हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं रसदार फलों में इन दिनों आम की काफ़ी चर्चा है। आम बढ़िया से आता है मार्केट में और लोग अपने स्वाद अनुसार बढ़िया आम का कंजप्शन करते हैं। समर के फ्रूट में इंडिया के अंदर मैंगो, वाटरमेलन, लीची, मस्कमेलन, जामुन और ये सब बढ़िया फल हैं जो इस समय आ रखे हैं। इन्हीं फलों पर हाल ही में फसाई की तरफ से एक मैसेज आ गया है साहब। क्या मैसेज आ गया है? कि जो लोग आम खाने में बिजी हैं, वो आम कहीं कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया है। अगर ऐसा किया गया है तो वो गलत है और उसे पूरी तरह से बैन होना चाहिए। अब ये कैल्शियम कार्बाइड क्या आ गया? असल में CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ये असल में जैसे ही हवा पानी के संपर्क में आता है एसिटिलीन गैस बनाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैल्शियम कार्बाइड को इन फलों के टोकरे के अंदर पुड़िया बांध के फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उससे निकली हुई एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड के कारण बनती है और वो इन फलों की राइपनिंग में, पकाने में काम आती है। फल पकने लगते हैं और फल पकने के बाद मार्केट में बेच दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में फसाई का कहना यह है कि चूंकि कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह दुनिया में बैन है, हमारे यहां पर भी बैन है, तो इसका उपयोग ना किया जाए। ठीक है, तो समर सीजन फ्रूट्स के अंदर, विशेष रूप से मैंगो के अंदर कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लीची, जामुन, ग्रेप्स, इन सब के कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। मतलब आम के भी फायदे हैं। आम भी आपको ना केवल न्यूट्रिशंस देता है बल्कि डाइटरी फाइबर के रूप में, मतलब ये फाइबर भी आपको उपलब्ध करा रहा है। गुड्स डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, आई साइट के लिए भी अच्छा है। हर फल के अपने अपने बेनिफिट हैं। आप इसको समय के साथ में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। फसाई ने कहा है कि आम पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड उपयोग में आ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। विशेष रूप से जो लोग फलों को पकाने के व्यापार में शामिल हैं वो इस बात पर खास ध्यान दें कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग ना करें। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग इस प्रकार से पुड़िया बना करके फलों के बीच में किया जाता है। कुछ इस तरह से फलों के साथ में मिक्स करके डाल दिया जाता है। आम को पकाने में इसका कुछ ज़्यादा ही उपयोग होता है और इसकी वजह से होने वाले नुकसान को ध्यान में रख करके इसकी रोक की बात की गई है। तो अचानक इसकी रोक की बात कैसे आ गई? इसकी रोक की बात आई जब कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि भाई बताओ क्या चल रहा है कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के। क्यों? क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे खाद्य पदार्थों के ऊपर दुनिया भर की चर्चाएं आ रही हैं, चाहे मसाले हों, है ना, चाहे चॉकलेट्स हों, इन सबको लेकर के बात आ रही है कि इनमें पेस्टिसाइड डला हुआ है, पेस्टिसाइड डला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि भैया फसलों के अंदर जो ये डले हुए पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं इस पर कोई अपडेट है? तो उस अपडेट के तहत ये जानकारी पूछी गई थी। कोर्ट सीक्स सेंटर्स रेस्पॉन्स ऑन प्ली एलिजिंग ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड। इसके बाद ही फसई ने ये सारे दिशा निर्देश उपभोक्ताओं के लिए भी हैं और जो प्रोडक्शन करने वाले, जो इस तरह से प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी मैसेज जारी किया गया है। ठीक है, तो सतर्क रहिए। और विशेष रूप से आप जो लोग कंज्यूमर हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि इसका कैसे यूज करना है। कंज्यूमर की बात बताऊं कि दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 20 लाख किलो आम लोग खा जा रहे हैं। तो भाई कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है, वो तो बस आम आ गया, मीठा है और भैया सीजन है तो खाने के लायक है। लेकिन कंज्यूमर के नाम पर भी अगर आप जिम्मेदारी निभा सकें तो इतना है कि आम को खाने से पहले प्रॉपर तरीके से उसे साफ कर लें, है ना। तो साफ करने से संभव है कि जो हानिकारक अशुद्धियां शरीर तक पहुंच रही हैं आप उनसे बचें। दूसरा, आम काट कर खा लें तो ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बाकी सरकार अपनी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण तरीके से निभाए तो आप तक ऐसी चीजें पहुंच ही ना पाएं, यानी कि अशुद्धियों वाली चीजें। तो आने वाले समय में उसके लिए भी काम सरकार को करने होंगे। ठीक है साहब।